हेलो एवरीवन, आज के इस एनालिसिस में हम क्षणिकवाद के बारे में डिस्कस करेंगे। स्टेट पीसीएस एग्जाम में मल्टीपल टाइम इस पॉइंट पे क्वेश्चंस पूछा जा चुका है। इस कारण से यूपीएससी एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट कीवर्ड है जिस पर क्वेश्चंस कभी भी बन सकता है, क्योंकि यूपीएससी एग्जाम में जो क्वेश्चंस प्रीलिम्स एग्जाम में पूछे जाते हैं, अगर वो स्टेट पीसीएस एग्जाम में पहले कभी पूछे गए हैं तो वो मल्टीपल टाइम जो स्टेट पीसीएस एग्जाम में जो क्वेश्चंस मल्टीपल टाइम पूछे जाते हैं, उस क्वेश्चंस के यूपीएससी एग्जाम के प्रीलिम्स एग्जाम में आने की जो पॉसिबिलिटीज होती है वो बहुत ही ज्यादा होती है। ऐसा यूपीएससी एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर के एनालिसिस करने से पता चलता है। उसी की बेसिस पे मैं बोल रहा हूँ, 30 वर्ष के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर के एनालिसिस के आधार पर मैं बोल रहा हूँ, इसलिए एक इंपॉर्टेंट कीवर्ड है। क्षणिकवाद को बौद्ध दर्शन में स्वीकार किया गया है। क्षणिकवाद को बौद्ध दर्शन में स्वीकार किया गया है, जिसका तात्पर्य है कि कुछ भी स्थायी नहीं है, कुछ भी स्थायी नहीं है। जो भी वस्तु आप इस संसार के अंदर रहकर यूटिलाइज कर रहे हैं, जिस भी वस्तु का आप भोग कर रहे हैं, अब यूटिलाइज कर रहे हैं, उसका जो अस्तित्व है केवल कुछ समय के लिए है, कुछ पल के लिए है। जैसे आप जैसे आप कुछ खा रहे हैं और उसका जो आप स्वाद ले रहे हैं, वो स्वाद केवल कुछ टाइम के रहेगा और कुछ समय बाद वो स्वाद आपका क्या होगा, समाप्त हो जाता है। क्या आप कोई चीज़ खा रहे हैं तो उसका स्वाद हमेशा के लिए रहता है? नहीं, वो केवल कुछ पल के लिए रहता है, उसके बाद वो क्या होता है, समाप्त हो जाता है। यानी इनके कहने का मतलब है कि संसार में जो भी वस्तु है उसका जो अस्तित्व है केवल क्षण भर के लिए होता है। जैसे नदी की एक बूंद जो आपको दिखाई देती है और क्षण भर में क्या होती है, गायब हो जाती है। क्षणिकवाद जो है अनित्यतावाद का तार्किक विकास है। क्षणिकवाद अनित्यतावाद का तार्किक विकास है, और ये जो अनित्यतावाद है इसको भी बौद्ध दर्शन में स्वीकार किया गया है। तो ये कीवर्ड ये भी इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट पे भी क्वेश्चन बन सकता है। जैसे प्रश्न क्वेश्चन में डाल दिया कि अनित्यतावाद किससे संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित है कि जैन धर्म से संबंधित है कि हिंदू धर्म से संबंधित है। तो अनित्यतावाद किससे संबंधित है, बौद्ध दर्शन से संबंधित है। इस एंगल से क्वेश्चन पूछने की यूपीएससी एग्जाम में पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है, क्योंकि उसमें मेन कीवर्ड को टारगेट किया जाता है और आपसे पूछ लिया जाता है ये किससे रिलेटेड है, किससे संबंधित है। अब नेक्स्ट पॉइंट, कनिष्क। बौद्ध धर्म को संरक्षण देने वाले एक शासक का नाम है कनिष्क। बौद्ध धर्म को संरक्षण देने वाले, बौद्ध धर्म को प्रोटेक्शन देने वाले एक शासक का नाम है कनिष्क। इस पॉइंट पे भी स्टेट पीसीएस एग्जाम में मल्टीपल टाइम क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। कनिष्क के शासनकाल में गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान मिला। कनिष्क के शासनकाल में गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान मिला। कनिष्क के शासनकाल में गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान मिला। कैसे एक देवता का स्थान मिला? क्योंकि कनिष्क के समय में बौद्ध धर्म हीनयान तथा महायान में दो संप्रदाय में विभाजित हो गया। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध धर्म हीनयान तथा महायान दो संप्रदाय में डिवाइड हो गया, दो संप्रदाय में विभाजित हो गया। अब आप देखिए इस कनिष्क जो क्वेश्चन पूछा गया स्टेट पीसीएस एग्जाम में कि किस शासक के काल में गौतम बुद्ध को एक देवता किस शासक के काल में गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान मिला, तो कनिष्क है। लेकिन ये जो पॉइंट है, इसमें पॉइंट ये आपको सीखने को मिल रहा है कि कैसे मिला। तो आपने कहा कि बौद्ध धर्म जो हीनयान तथा महायान दो संप्रदाय में कनिष्क समय में डिवाइड हो गया, और इस महायान में बुद्ध को देवता का स्थान दिया गया। इस महायान संप्रदाय में बुद्ध को देवता का स्थान दिया गया। अब आप देखिए इसका मतलब ये हुआ इस क्वेश्चन से हीनयान तथा महायान का संबंध है। ये जो स्टेट पीसीएस एग्जाम में इस पॉइंट पे क्वेश्चन पूछा गया है, इसका संबंध किससे है? हीनयान तथा महायान से है।
है। इसका मतलब ये हुआ कि फ्यूचर में हीनयान तथा महायान पॉइंट पे भी क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। तो जब आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं तो स्मार्ट अप्रोच यही है, जो आप जैसे उसमें कोई क्वेश्चंस आपने पढ़ा उसका आंसर किया, अब आप देखिए जो उसके अंदर आंसर ऑप्शन दिए गए वो किससे किससे कनेक्ट है, तो ऑप्शन जिससे कनेक्ट होंगे उस पे क्वेश्चन पूछने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होगी। इसी तरीके से एनालिसिस करते हैं। अब आप देख रहे हैं कि हीनयान और महायान का संबंध इस क्वेश्चन से है, तो हीनयान और महायान के क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। इसलिए अब अगर हम जो क्वेश्चन एनालिसिस कर रहे हैं और उसमें हम पा रहे हैं कि हीनयान और महायान का जिक्र हो रहा है, हीनयान या महायान के बारे में बात की जा रही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें हीनयान और महायान के बारे में पता होना चाहिए, और हमें हीनयान और महायान के बारे में जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अगर कहीं से मिल रही है, जो आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, जो स्टैंडर्ड बुक पढ़ रहे हो, उसे हमें कलेक्ट कर लेना चाहिए। तो इसलिए हमने यहाँ पे आपको हीनयान और महायान के बारे में भी बताया है। देखिए, बौद्ध धर्म कहने के समय में हीनयान तथा महायान दो पार्ट में डिवाइड हो गया। किस सम्मेलन में? फोर्थ बौद्ध सम्मेलन में। फोर्थ बौद्ध सम्मेलन में ये हीनयान और महायान का विभाजन हुआ। किसके समय में? कनिष्क के शासनकाल में। कहां पे? किस स्थान पर? कुंड लवण स्थान पर। किस स्थान पर? कुंड लवण स्थान पर। और ये कहां पे? जम्मू और कश्मीर। कुंड लवण कहां पे? जम्मू और कश्मीर। ठीक है, अब हम बात करते हैं महायान। इसी तरीके से आपको अपनी स्टडी करनी चाहिए। ये पढ़ने का स्मार्ट अप्रोच होता है, यूपीएससी एग्जाम का एंगल होता है, स्टेट पीसीएस एग्जाम का एंगल होता है। अब आपको क्या करना, महायान के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको कलेक्ट कर लेना चाहिए। जैसे हमने यहाँ पे आपको बताया कि महायान में बुद्ध को देवता का स्थान मिला। महायान में मूर्ति या चित्र की पूजा को स्वीकार किया जाता है। महायान संप्रदाय में मूर्ति या चित्र की पूजा को स्वीकार किया जाता है। महायान में मूर्ति या चित्र की पूजा को स्वीकार किया जाता है। महायान संप्रदाय की एक अवधारणा है बोधिसत्व। महायान संप्रदाय में बोधिसत्व की अवधारणा को स्वीकार किया गया है। महायान संप्रदाय में बोधिसत्व की अवधारणा को स्वीकार किया गया है। ये बोधिसत्व क्या होता है? जैसे जो एक बोधिसत्व है, एक बोधिसत्व का काम क्या होता है? पूर्ण ज्ञान की प्राप्त करना। एक बोधिसत्व का काम क्या है? पूर्ण ज्ञान की प्राप्त करना। एक बोधिसत्व का जो कार्य होता है क्या होता है? पूर्ण ज्ञान की प्राप्त करना। जब एक बोधिसत्व पूर्ण ज्ञान की प्राप्त कर लेता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? सम्यक संबुद्ध कहते हैं। जब एक बोधिसत्व पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति कर लेता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? सम्यक संबुद्ध कहते हैं। और ये जो बोधिसत्व पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति कर रहा है, किसके लिए करेगा? किसके लिए करेगा? किसके लिए करेगा? नागरिकों के कल्याण के लिए करेगा। इस संसार में जो लोग रह रहे हैं उनकी भलाई के लिए करेगा, उनके कल्याण के लिए करेगा, उनके वेलफेयर के लिए करेगा। तो ये बोधिसत्व का लक्ष्य होता है। बोधिसत्व का क्या लक्ष्य होता है? पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति करना। किसके लिए प्राप्त करना? किसके लिए प्राप्त करना? नागरिकों के लिए प्राप्त करना, नागरिकों के कल्याण के लिए प्राप्त करना। जो इस संसार में रह रहे हैं उनके केयर के लिए इस ज्ञान को प्राप्त करना। तो एक बोधिसत्व जो पूर्ण ज्ञान की प्राप्त कर लेता है उसको हम क्या बोलते हैं? सम्यक संबुद्ध कहते हैं। इंपॉर्टेंट कीवर्ड। महायान की विचारधारा क्या है? उदार विचारधारा है। महायान की विचारधारा क्या है? उदार विचारधारा है। इसके दो ग्रंथ हैं, कमल सूत्र और महावंश। महायान के दो ग्रंथ हैं, कमल सूत्र, महावंश। ये क्वेश्चंस बनने का इंपॉर्टेंट एंगल है, कभी भी इस पॉइंट पे क्वेश्चन बन सकता है। महायान का दो ग्रंथ क्या है? कमल सूत्र और महावंश महायान के दो ग्रंथ हैं। कमल सूत्र किस पे फोकस है? दान पे फोकस करता है, शांति पे फोकस करता है, ध्यान पे फोकस करता है। दान पर फोकस करता है, शांति पर फोकस करता है, ध्यान पर फोकस करता है। ध्यान का मतलब ये हुआ जैसे आप यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपका ध्यान उसी पे फोकस होना चाहिए, उसी पे केंद्रित होना चाहिए, तभी आप उस लक्ष्य को गेन कर पाओगे। अगर आप यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और बीच में आप डिफरेंट टाइप के एग्जाम और देना आपने शुरू कर दिया तो आपका फोकस उस पर नहीं बन पाएगा, यानी आपका ध्यान केंद्रित नहीं हो पाएगा। ये जो कमल सूत्र है ये आपके ध्यान को केंद्रित करने की बात करता है, यानी जो भी आपने टारगेट रखा है, जो भी आपने लक्ष्य रखा है, पूरा का पूरा ध्यान आपको क्या करना, वहां पे लगा देना है, तभी आपको सफलता प्राप्त होगी। जैसे आप यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको क्या करना है कि पूरा का पूरा जो आपका ध्यान है
एक बिंदु पर आप केंद्रित कर दें, तभी जाके आपको सफलता मिलेगी। अगर आप अपने ध्यान को भटका रहे हैं, आप यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन आप साथ साथ पूरे इंडिया के अंदर जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो रहे हैं और भी एग्जाम को दे रहे हैं, तो ऐसे में आपका ध्यान क्या होगा, भटकेगा, आपका ध्यान एक बिंदु पे केंद्रित नहीं होगा। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि आपको अपना ध्यान एक बिंदु पे केंद्रित करना चाहिए, तभी आप उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। इसकी एक शाखा है वज्रयान। इसका महायान का एक उप संप्रदाय है वज्रयान। महायान का एक उप संप्रदाय है वज्रयान। ये भी इंपॉर्टेंट एंगल है क्वेश्चंस बनने का। महायान के जो फॉलोअर्स हैं वो कितने परसेंट है वैश्विक लेवल पर? 53.2%। ये 2010 की रिपोर्ट के अनुसार महायान को फॉलो करने वाले जो कितने परसेंट है वैश्विक लेवल पर, वर्ल्ड लेवल पे? 53.2%। ये किस बेसिस पे कहा जा रहा है? 2010 की रिपोर्ट पर। अब हम बात कर लेते हैं हीनयान की। तो हीनयान भी इससे रिलेटेड है, तो हीनयान पे भी प्रश्न बनने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। तो हीनयान जो है मूर्ति या चित्र की पूजा को स्वीकार नहीं करता। हीनयान मूर्ति या चित्र की पूजा को स्वीकार नहीं करता, जबकि महायान मूर्ति या चित्र की पूजा को स्वीकार करता है। हीनयान को किस शासक ने संरक्षण दिया? अशोक ने। हीनयान को किस शासक ने संरक्षण दिया, प्रोटेक्शन दिया? अशोक ने। वहीं महायान को किसने संरक्षण दिया? कनिष्क ने। महायान को किसने संरक्षण दिया? महायान शाखा, महायान संप्रदाय को किसने संरक्षण दिया? कनिष्क ने। और वहीं हीनयान को किसने संरक्षण दिया? अशोक शासक ने, सम्राट अशोक ने। इसकी लैंग्वेज क्या है? पाली भाषा। ये कौन सा संप्रदाय है? रूढ़िवादी संप्रदाय है। इसका लक्ष्य क्या है? निर्वाण की प्राप्ति करना। निर्वाण की प्राप्ति करने का मतलब क्या हुआ? सांसारिकता के दुखों से मुक्ति। सांसारिकता के दुखों से मुक्ति प्राप्त करना। निर्वाण का मतलब क्या हो? दुखों से मुक्ति प्राप्त करना। इसका अंतिम लक्ष्य क्या है? निर्वाण। निर्वाण का मतलब क्या है? दुखों से मुक्ति प्राप्त करना। और आप दुखों से मुक्ति कब प्राप्त कर पाएंगे? जब आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी। इसका अस्तित्व, इस हीनयान संप्रदाय का जो अस्तित्व है वो लगभग गायब हो चुका है। वहीं